गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का रीजनिंग का पेपर देखने वाले हैं। ये पेपर देखिए 2 मार्च 2019 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, यानी तृतीय पाली में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम इस चैनल पर 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, साथ ही प्रैक्टिस सेट और नोट्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी निश्चित कूट में रेडी को इस तरह से लिखा जाता है और इंजॉय को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट में नियर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। हमें देखना है कि किस अल्फ़ाबेट के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एन के लिए ये नियर है, एन के लिए इसमें देखिए 6 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ई के जगह पे देखिए ई के लिए हैशटैग, फिर ए के लिए ए इसमें है 2, फिर आर के लिए आर भी इसमें है $, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सौरभ लंबा है संदीप से। देखिए ये सौरभ है और ये लंबा है संदीप से, ये एस डी कर लेते हैं संदीप के लिए। फिर संदीप से लंबा है और अमित लंबा है सौरभ से। ये सौरभ है तो अमित सौरभ से भी लंबा है। सुभाष लंबा है अमित से। अब देखिए सुभाष लंबा है अमित से, सत्तू सभी से लंबा है, ये यहाँ पे कर लेते हैं एस टी। अब बताइए यदि वे लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा। तो ये देखिए इस तरह से इसका सीरियल बना है। तो जो अमित है ये ए, अमित सबसे लंबा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। इंजीनियर, पुरुष और विवाहित। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस वेन आरेख में ये तीनों सही से दर्शाए गए हैं। इंजीनियर देखिए पुरुष भी हो सकता है, विवाहित भी हो सकता है, उसी प्रकार पुरुष इंजीनियर विवाहित हो सकता है, उसी प्रकार विवाहित इंजीनियर और पुरुष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं ये श्रृंखला कैसे है। हमें देखना है कि 4 के बाद 52 कैसे हो रहा है। तो देखिए अगर 4 का भाग देंगे इसमें तो आएगा 13 चौके 52, 13 आएगा। उसी तरह से अगर इसको हम 13 से डिवाइड कर दें 1560 को, अगर हम 1560 को 13 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। 13 से डिवाइड करने पर 120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। तो देखिए ऑप्शन चारों, तो ये बहुत इजी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि ये वाली आकृति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6, 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अक्षर अलग है। असंगत अक्षर का चयन करें। तो देखिए इसमें जो आई है वो वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। बकरी, पिल्ला, बिल्ली का बच्चा, शेर का बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली अलग है, बाकी सभी जानवरों के बच्चे हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी और एच केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, एक गोले मेज के चारों ओर बैठे हैं। यही क्वेश्चन देखिए 5 मार्च के पेपर में आया था और ये 2 मार्च का पेपर है, ठीक है। तो जब पेपर होने लगेगा तो आप सभी प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। हम कई सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। पेपर 1 महीने चलेगा, पेपर हमेशा होगा,
3 शिफ्ट में पेपर होंगे, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, गोलाकार मेज है इस तरह से, और कह रहा है कि वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं सभी। देखिए, जब भी बताए कि वो किस दिशा में मुँह करके बैठे हैं, तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से नोट किया करिए, क्योंकि उससे उनके हाथ का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, और उनके बैठने का जो स्थान होता है वो भी उनके किस तरह मुँह करके बैठे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं। देखिए, कह रहा है DH के दाएं से चौथे स्थान पर है तथा B के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो मानते हैं कि H, किसी एक को मानते हैं H यहाँ है। अब H के दाएं से चौथे स्थान पे है, तो दायां इसका, अगर H अंदर की तरफ मुँह करके बैठा है तो दायां इधर हो जाएगा इस तरफ। तो देखिए, चौथे स्थान पे बैठा है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान। तो देखिए, कह रहा है कि D यहाँ बैठा है और B के बाएं से दूसरे स्थान पे है। बायां देखिए इस तरफ से चलेगा, तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा? B। अब देखिए, F B के दाएं से चौथे स्थान पे है। B के दाएं से चौथे स्थान पे, ये पहला स्थान, ये H का दूसरा स्थान, H के बगल में तीसरा स्थान, और यहाँ पे जो है वो चौथा स्थान है, तो यहाँ पे हो गया F। ठीक है, अब देखिए, C E के दाएं से चौथे स्थान पे है। अब जो C है वो E के दाएं से चौथे स्थान पे है, जो B या D के बिल्कुल दाएं नहीं है। अब देखिए, जो C है वो E के दाएं से चौथे स्थान पे है, जो E है वो ना तो B के बगल में है ना D के बगल में है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी E नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। तो E कहाँ आएगा? E आएगा आपका यहाँ पे, यहाँ आएगा F के नीचे आएगा, H के बगल में। तो अब देखिए, C तब कहाँ आएगा? C के दाएं से चौथे स्थान पे E है, तो देखिए जो दायां है वो इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये H पहला स्थान हो गया, H के बगल में दूसरा स्थान, B तीसरा स्थान, तो C आ जाएगा B के और D के बीच में, यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, A D का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, A D का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, तो A आ जाएगा यहाँ पे। अब कौन बचा? G के दाईं ओर से गिने जाने पर B का स्थान G के संबंध में क्या है? देखिए, जो G है वो यहाँ आएगा D और F के बगल में। पेन का कलर चेंज कर लें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, G यहाँ आएगा। अब देखिए, G के दाईं ओर से गिने जाने पर G का दायां किधर आएगा? इस तरफ से आएगा, क्योंकि G यहाँ है, अंदर की तरफ मुँह करके बैठेगा तो इस तरफ से आएगा। B का स्थान पूछा है। ठीक है, तो B का स्थान देखिए तीसरा आएगा, D जो है वो पहला स्थान है, C दूसरा स्थान है और B तीसरा स्थान है, तो दाएं से तीसरा स्थान पे आएगा। ऑप्शन नंबर B इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो देखिए, कथन है कुछ लौकी गोभी हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं, ये लौकी हो गई। ठीक है, अब कुछ लौकी गोभी है, तो ये गोभी हो गया। अब कुछ गोभी खीरा है। ठीक है, नहीं, ये दूसरा वाला देखते हैं, सभी शिमला मिर्च गोभी हैं, तो ये बीच में शिमला मिर्च हो गया, ये S हो गया, इसको S लिख लेते हैं, ये G हो गया गोभी। कुछ गोभी खीरा है, यानी ये गोभी हो गई और ये खीरा हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ लौकी शिमला मिर्च हैं, तो देखिए लौकी ये है और शिमला मिर्च ये है, तो गलत है। कुछ खीरा गोभी है, तो देखिए ये खीरा है और ये गोभी है, तो निष्कर्ष 2 सही है।
अब ऑप्शन देखते हैं, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यदि ए को एक के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है और CAT कैट को 24 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, तो MAINS मेंस को किस रूप में कूटीबद्ध किया जाएगा? तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स का जो स्थानीय मान होता है उससे ये सॉल्व होगा। ए का तो 1 होता है, ठीक है। अब कैट में देखते हैं, देखिए C का 3 होता है, A का 1 होता है और T का होता है 20, तो टोटल हो गया 24। अब मेंस का देखते हैं, देखिए M का आएगा 13, A का आएगा 1 और फिर I का आएगा 9, फिर क्या है N है, N का होता है 14, फिर S है, S का होता है 19। इसको टोटल करिए तो देखिए आपका आएगा 56। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। मित्र शत्रु, तो नफरत से क्या संबंधित है? विलोम शब्द है ये। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्यार। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए पहला वाला देखते हैं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब यहाँ पे क्या आए कि ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 दूना के 18 और 9 चौक 36, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, यदि k का अर्थ गुणा है, h का अर्थ भाग है, m का अर्थ जोड़ है और n का अर्थ घटाना है, तो निम्न का मान क्या होगा? तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए 13, अब k का अर्थ है गुणा, h का अर्थ है भाग 22.75 है, उसके बाद है m का अर्थ क्या है? जोड़ है 27, फिर देखिए n का अर्थ है माइनस, फिर है 13। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। QPRSTUWV, तो देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए QT +3, फिर देखिए PU, इनका जो डिफरेंस है वो +5 है, फिर R और W +5, फिर S और V +3। उसी प्रकार इसका देखेंगे JIKL, तो J +3 करेंगे तो आएगा M, I का +5 करेंगे तो आएगा N, K का +5 करेंगे आएगा P, ये प्लस का निशान मैंने लगा दिया, P, और K का +3 करेंगे तो आएगा O, MNPO। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2 और 3। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। देखिए क्या है कथन और निष्कर्ष। कथन है सभी गौरैया तोते हैं, सभी गौरैया तोते हैं, ये गौरैया है और ये तोते हैं। सभी तोते पक्षी हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, ये गौरैया, ये तोते और ये पक्षी, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी गौरैया पक्षी नहीं है, गलत। कोई भी पक्षी गौरैया नहीं है, गलत। कुछ पक्षियाँ गौरैया हैं, तो देखिए ये जो 3 है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे।
तो देखिए श्रृंखला किस तरह से बढ़ रही है, ए पी डी क्यू। तो देखिए ए से डी यानी बी सी डी +3 और पी क्यू +1। नेक्स्ट में देखिए डी एच, देखिए डी एच जो है वो +4 है और क्यू आर +1 है। फिर इसी तरह से एच और एम में देखिए यहाँ पे देखिए +5 है, फिर आर एस में +1 है। अब एम एस और एस टी में देखिए एम +6 करेंगे तो एस होगा, एस +1 करेंगे तो टी होगा। अब एस टी और जेड यू में देखिए तो एस +7 करेंगे तो जेड होगा और टी +1 करेंगे तो यू होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो श्रृंखला आएगी तो जेड +8 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये +1 लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पे 8 होगा और फिर u का +1 होगा। तो z का +1 करेंगे तो आएगा h और u का +1 करेंगे तो आएगा v। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा एच वी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में से उन दो आकृतियों को ज्ञात कीजिए जो अपनी स्थिति पर नहीं हो एवं उनकी स्थिति को आपस में बदलने की आवश्यकता हो। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, जो डी और ई है उन्हें आपस में बदलने की आवश्यकता है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी, देखिए पहले देखिए ये इस तरफ गया, फिर ये इस तरफ आया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। अब सी से डी देखिए, अगर ये इस तरफ आता तो ये पहले आता, यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये यहाँ आता और ये किस में है, ई में है, और फिर यहाँ से ये इस तरफ जाता तो जो डी वाला है वो यहाँ होना चाहिए था और ई वाला यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। तो देखिए इसमें कौन सा असंगत है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए 27 और 57 +30 है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 28 से 63। ये देखिए इसमें अगर करेंगे तो +35 है। 15 से 45 में +30 है और 14 से 44 में +30 है। तो ऑप्शन नंबर 20 में अलग है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा 28 और 63। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार पानी महासागर से संबंधित है उस प्रकार वायु किससे संबंधित होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा वातावरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कागज का एक टुकड़ा नीचे दर्शाया गया है। दी गई आकृतियों में से यह इंगित करें कि मोड़े जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए ये जो पेपर है इसे अगर हम इस तरह मोड़ देंगे एक बार और तो कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो ये सही हो जाएगी आकृति। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22। पी एम डी ए एफ एच आर और बी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं। आर ए के दाएं से चौथे स्थान पे है जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। चलिए देखते हैं किस तरह से बैठे हैं। एक गोलाकार मेज बनाते हैं। अब देखिए आर ए के दाएं से चौथे स्थान पे है जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। देखिए आर ए के दाएं से चौथे स्थान पे है और ए जो है वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। अब देखिए मान लेते हैं ए यहाँ है तो आर होगा यहाँ अंदर की ओर मुख करके बैठा है तो इसका दायां इस तरफ से होगा। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ए कहाँ है, ए पी के दाएं से तीसरे स्थान पे है तो पी देखिए यहाँ हो जाएगा आर के बिल्कुल बगल में। ठीक है। अब देखिए एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पे है। जो एम है
वो एच के दाएं से दूसरे, बाएं से, ये बायां है, बाएं से दूसरे स्थान पे है, जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। तो देखिए पी का बायां इस तरफ चलेगा, तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, एच है, और एच के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, एम है। तो एम यहाँ आ गया ए के बिल्कुल बगल में। अब देखिए डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो बी देखिए यानी यहाँ ए के बगल में बी आएगा, तो ए जो है वो पहला स्थान, एम दूसरा स्थान, और एच के बगल में तीसरा स्थान आएगा, तो ये डी का होगा। अब देखिए ये बचा, तो इनमें से कौन बचा है, एफ बचा है, तो ये स्थान एफ का हो गया। अब देखिए पूछ रहा है एच के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, एच देखिए ये है, और एच का बायां किधर होगा, एच का बायां होगा इस तरफ, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो ये पहले स्थान पे आ जाएगा आपका डी, फिर एम, फिर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। एच के बाएं से तीसरे स्थान पे ए है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो देखिए जो मिरर है वो इस तरफ रखा जाएगा, तो इस तरफ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनेगी आकृति मिरर में। देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो देखिए श्रृंखला किस तरह से पढ़ रही है, 8 और 9 + 1, 9 और 13 + 4, 13 और 22 + 9, 22 और 38 + 16। तो नेक्स्ट बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए पहली बात तो ये 1, 4, 9, 16 में के अंदर भी देखिए एक श्रृंखला है, 3, 5, 7, तो इसका जो आएगा वो 9 आएगा, विषम संख्या में बढ़ रहा है। तो देखिए 16 और 9 25, अब 38 और 25 प्लस करेंगे आएगा 63। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो देखिए श्रृंखला कैसे बढ़ रही है, 1330, देखिए 1330, 11 का क्यूब -1, 728, 9 का क्यूब -1, फिर 342, 7 का क्यूब -1, 124, 5 का क्यूब -1, ये -1। अब देखिए 11, 9, 7, 5, तो अब 3 का क्यूब -1, तो आ जाएगा 26। 3 3 का 9 3 27 -1 26। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे अगले साल के पेपर के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। साथ ही हमें ये बताइएगा कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। देखिए SSC GT का पेपर बाकी किसी भी एग्ज़ाम से सरल है, तो आप पूरे मन लगाकर इसकी तैयारी करिए। हम चाहते हैं कि आपका इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। SSC GT के अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इतना सरल पेपर नहीं होगा। आपको 100 में से 100 करना है। आप बताइए कि आपका रीजनिंग में 25 में से 25 आ रहा है या नहीं। अगर आप अभी के लिए 20+ कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। अभी परीक्षा में समय है 2 महीने का, तब तक आप 25 में से 25 करने लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।